To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे 16 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और 8 बिट लॉजिकल रोटेशनल इंस्ट्रक्शन, जो कि आपके एक्यूमुलेटर के डेटा को या तो लेफ्ट से मूव करा रहे थे या राइट से मूव करा रहे थे। तो आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोज एक सीरीज से हैं। तो आप इनको अगर एक सीरीज से देखेंगे तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, उस पर क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो जो भी अभी आपके अपकमिंग PSUs एग्जाम हैं उनके लिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के 8 बिट लॉजिकल कंपेयर इंस्ट्रक्शन। इसमें हम देखने वाले हैं 8 बिट के कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन से मतलब आपका ये है कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा, ये हम 8 बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का होता है। तो जो एक्यूमुलेटर की बिट होगी उसको हम किसी रजिस्टर से कंपेयर करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन हो गया आपका कंप आर, मतलब जो 8 बिट का रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू को हम एक्यूमुलेटर के डेटा से कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट होंगे। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी आपकी 1 बाइट, क्योंकि इसमें सिंपल कंप आर है, सिंपल यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी इसकी 1 बाइट की। ऑपरेशन क्या होगा, आर विल कंपेयर विद ए एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टेटस ऑफ फ्लैग विल अफेक्ट। मतलब आर को आप ए से कंपेयर करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके जो फ्लैग रजिस्टर होंगे वो अफेक्ट होंगे। तो इसमें हम एक नोट देख लेते हैं, इट इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन ऑफ ए माइनस आर। मतलब जो आपका एक्यूमुलेटर का डेटा होगा उसमें से आप रेजिस्टेंस को माइनस कर देंगे एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आएगा इसका स्टेटस ऑफ फ्लैग विल अफेक्ट। आपके जो सारे फ्लैग रजिस्टर हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग अफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, बट रेस्ट ऑफ द सब्सट्रैक्शन ए माइनस आर, जो आपका रिजल्ट आया है उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। बस स्टेटस देखना है फ्लैग रजिस्टर का कि किस तरीके से वो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपका जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा और रेजिस्टेंस का डेटा होगा वो चेंज नहीं होगा, केवल आपके फ्लैग रजिस्टर ही अफेक्ट होंगे। तो ये नोट आपको इसमें याद रखना है। अब हम इसमें आगे देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ए माइनस आर जो आपका एक्यूमुलेटर का डेटा है और ये रेजिस्टेंस है, तो एक्यूमुलेटर का डेटा अगर आपका ज़्यादा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो आपकी कैरी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप ए माइनस आर करेंगे और एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपकी ज़्यादा है, आर की वैल्यू कम है, तो कोई कैरी नहीं आएगी और जीरो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर एक्यूमुलेटर आपका रेजिस्टेंस से कम है, अगर एक्यूमुलेटर आपका रेजिस्टेंस से कम है तो इसको एक बोरो लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ए माइनस आर करना है। तो यहाँ पर आपकी एक कैरी आ जाएगी और जीरो रेजिस्टेंस आपका जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। और तीसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, जब एक्यूमुलेटर और रेजिस्टेंस की दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो ए माइनस आर आप करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसमें आपकी कैरी नहीं आएगी, तो कैरी की जगह पर जीरो हो जाएगा। और जीरो रेजिस्टेंस, यहाँ पर पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो गई तो जीरो रेजिस्टेंस भी आपका सेट हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशनें आपको याद रखनी है जब एक्यूमुलेटर आपका ग्रेटर देन आर हो, लेस देन आर हो और इक्वल्स टू आर हो, तब इस तरीके से आपका कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग अफेक्ट होंगे। और रेस्ट ऑफ द फ्लैग अफेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, रेस्ट ऑफ द फ्लैग जो आपका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट होंगे। तो इसमें हम आगे देखते हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शन अफेक्ट स्टेटस ऑफ ऑल फ्लैग। जो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन था ये सभी फ्लैग को अफेक्ट करेगा। तो इसमें एक चीज और देखते हैं हम, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा। अगर हम ए माइनस आर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब एक्यूमुलेटर में से रेजिस्टेंस की वैल्यू को माइनस करेंगे, और जैसे 8 बिट का आपका एक्यूमुलेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्यूमुलेटर हो गया और 8 बिट का आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब ए माइनस आर जब आपने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये जो आपकी बिट होगी ये कौन सी होगी, D3 बिट, D3 बिट होगी ये वाली।
और ये होगी आपकी D4 बिट। तो अगर आपकी बोरो इसमें से आप माइनस कर रहे हैं तो D4 से D3 पर अगर आपकी बोरो आ रही है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका 0 होगा, और अगर D4 से D3 पर आपकी बोरो नहीं आ रही है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा। मतलब इसमें इसमें आपका उल्टा होगा, अगर D4 से D3 में आपकी बोरो आ रही है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका 0 हो जाएगा, और अगर D4 से D3 में आपकी बोरो नहीं आ रही है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको इसमें याद रखनी है। तो इसमें हम आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे ये एक एक्यूमुलेटर का डेटा है, ए में हो गया आपका 25H और बी में हो गया 37H। अब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया इसमें कंप बी, मतलब जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको बी के डेटा से हमने कंपेयर करवाया। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बताया था, एक्यूमुलेटर के डेटा से रेजिस्टेंस के डेटा को माइनस कर देंगे। तो ए को लिख लिया हमने यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 0 1 मतलब 25, और बी को लिख लिया नीचे। अब ए माइनस बी हमने इसमें ऑपरेशन किया तो 1 - 1 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 से आपका 1 माइनस होगा नहीं, तो इससे आप बोरो लेंगे, बोरो आएगी यहाँ पर 2, 2 - 1 हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर आपका हो गया 0, अब 0 में से 1 आपका माइनस होगा नहीं, तो बोरो आपकी आएगी यहाँ से होते हुए, तो यहाँ पर आई बोरो आपकी 2, 2 - 1 हो गया 1, यहाँ पर रिमेनिंग 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचता तो 1 - 1 हो गया आपका 0, और यहाँ पर आपका 0 बचेगा। तो 0 में से आप 1 माइनस नहीं कर सकते, तो बोरो आपकी यहाँ से होते हुए आएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 - 1 हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, तो 1 - 0 तो 1, और यहाँ पर 1 - 0 तो 1, और बोरो आ गई आपकी 1। ये आप इनका जो सब्सट्रैक्शन है बाइनरी का, ये आई थिंक आप लोग कर लेते होंगे। तो आपका जो रिजल्ट आया सब्सट्रैक्शन ऑफ A - R का, वो ये आया। अब इसके अकॉर्डिंग आपके जो फ्लैग रजिस्टर होंगे वो किस तरीके से अफेक्ट होंगे, जो आपका साइन फ्लैग होगा वो सेट हो जाएगा क्योंकि इसकी MSB में 1 है। जीरो फ्लैग आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी सभी बिट 0 नहीं है, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D4, ये आप देख सकते हैं D4 से D3 पर हमने एक बोरो ली थी 1, तो जब बोरो आ रही है D4 से D3 में तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर बोरो नहीं आती तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाता। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। और पैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ 1 आप इसमें काउंट करेंगे तो 3 और 3 मतलब 6 हैं, इवन नंबर ऑफ 1 है आपके, तो पैरिटी फ्लैग भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और कैरी आपका सेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी आप कैरी आ रही है। तो इसमें बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर MSB में आपकी कैरी बोरो हो रही है तो आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, और अगर D4 से D3 में आपकी बोरो आ रही है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। तो ये आपको नोटिस में याद रखना है। अब इसमें अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, CPI 8 बिट डेटा। CPI इसमें भी देख सकते हैं लास्ट कैरेक्टर आई है तो उसके बाद आपको 8 बिट का डेटा गिवन है। इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, जो 8 बिट का डेटा होगा उसको हमें एक्यूमुलेटर के डेटा से कंपेयर करवाना है, और इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज की बात करें तो 1 और 8 बिट का डेटा है तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी 2 बाइट, और इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, 8 bit data compare with accumulator and according to the result status of flag will affect। 8 बिट के डेटा को एक्यूमुलेटर से कंपेयर करेंगे और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट होंगे। और अगर इसमें एड्रेसिंग मोड की बात करें तो एड्रेसिंग मोड होगा आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे 8 बिट का डेटा गिवन है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया इसमें। ये सारे आप प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हैं कैसे इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कैलकुलेट करते हैं, कैसे एड्रेसिंग मोड कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम अब और आगे देखते हैं। मशीन साइकिल जो इसमें आपकी होगी वो होगी फैच और रीड, क्योंकि फैच में आपका एक बार में इंस्ट्रक्शन पूरा फैच हो जाएगा और अगली पोजीशन पर जो 8 बिट का डेटा है उसको माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा। तो फैच और रीड आपकी मशीन साइकिल हो गई इसमें। अब CPI जो इंस्ट्रक्शन है अफेक्ट ऑल फ्लैग, ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो सारे फ्लैग रजिस्टर को अफेक्ट करेगा, और इसकी टेबल भी वैसी है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी। अगर एक्यूमुलेटर आपका ग्रेटर देन है 8 बिट डेटा तो कैरी आपकी 0 होगी क्योंकि कैरी आपकी कोई नहीं आएगी, और 0 फ्लैग आपका 0 होगा इसमें। और अगर एक्यूमुलेटर का डेटा आपका 8 बिट के डेटा से कम है तो आप एक बोरो आएगी उसमें, तो कैरी आपकी 1 हो जाएगी और 0 फ्लैग 0 हो जाएगा। और अगर दोनों डेटा सेम है इसमें तो कैरी आपकी 0 हो जाएगी और 0 फ्लैग आपका सेट हो जाएगा।
ये देख सकते हैं आप इनको ऐसे। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि अदर फ्लैग अफेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके सारे फ्लैग अफेक्ट होंगे। तो ये तो हुए आपके 8 बिट के कंपेयर इंस्ट्रक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, स्टैक। स्टैक क्या होती है? इससे माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग होती है, स्टैक से रिलेटेड प्रोग्राम पूछा जाता है क्वेश्चंस में कभी कभी। तो स्टैक को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। स्टैक क्या होती है? पुश इंस्ट्रक्शन, पॉप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन और रेड इंस्ट्रक्शन, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनसे ही क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो स्टैक क्या होती है आपकी? इट इज़ कंटिन्यूस लोकेशन डिफाइंड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में ये डिफाइन होती है, डेट यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन प्रोग्राम। मान के चलिए ये आपका कोई मेन प्रोग्राम है यहाँ पर, और मेन प्रोग्राम को हम रन करवाते टाइम पर हमें अगर टेम्परेरी कोई स्टोरेज करवाना है मेन मेमोरी में, तो वहाँ पर आपको स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन मेमोरी में ये डिफाइन होती है और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इसको यूज करते हैं हम कभी कभी। तो ये हुई आपकी स्टैक। स्टैक को कुछ इस तरीके के डायग्राम से हम डिनोट करने वाले हैं आगे। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टैक में आपका क्या हुआ, जैसे ये आपकी स्टैक हो गई, ये स्टैक के यहाँ पर एड्रेस हो गए। जैसे स्टैक का एड्रेस आपका क्या हुआ, 2015H ये हुआ। और अगर हम इसमें ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं स्टैक में, तो आपका एड्रेस डिक्रीज होता जाएगा। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा आपका 2014H, एक वैल्यू इसकी कम हो गई। और अगर और आगे की तरफ मूव करेंगे तो इसका एड्रेस आपका क्या हो जाएगा 2013H। मतलब अगर स्टैक में हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके स्टैक का जो एड्रेस होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। और अगर स्टैक में हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, जैसे इसका एड्रेस कितना है 2013H, इसके बाद वाले का कितना है 2014H और इसके लास्ट वाले का 2015। मतलब अगर स्टैक में हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके स्टैक का जो एड्रेस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और अगर स्टैक में हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके स्टैक का एड्रेस बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको इसमें देखना है। अभी हम इसमें आगे देखेंगे। एक इंस्ट्रक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, LXISP 6015। ये आपने देखा होगा, 16 बिट के जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताए थे। ये इंस्ट्रक्शन एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन था। ये मेनली यूज कहाँ पर हो रहा था, स्टैक पॉइंट क्रिएट करने के लिए। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, LXISP 6015H, मतलब स्टैक पॉइंटर में आपका 6015 लोड हो जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर में हो गया आपका 6015H। जो स्टैक पॉइंटर आपका होता है वो मेनली 16 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो स्टैक पॉइंटर में आपके ये 16 बिट हैं, 6015 स्टोर हो जाएगा इसमें। और स्टैक को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जहाँ भी स्टैक का आपको इंस्ट्रक्शन मिले सबसे पहले आपको एक स्टैक वहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। तो ये आपका स्टैक यहाँ पर क्रिएट कर लिया और उसका एड्रेस हो जाएगा 6015H। तो इस तरीके से ये स्टैक के एड्रेस हुए। अब जो आपका LXISP 16 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन था, ये स्पेशल टाइप का इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन यूज टू इनिशियलाइज द स्टैक इन मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी में स्टैक को इनिशियलाइज करने के लिए हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, LXISP 16 बिट डेटा। जैसे यहाँ पर हमने यूज किया था LXISP 6015H। तो मेन मेमोरी में आपकी ये स्टैक क्रिएट हो जाएगी और उसका इनिशियल एड्रेस कितना हो जाएगा 6015H। तो इस तरीके से इनको आपको याद रखना है। तो इसमें स्टैक में हम और आगे देखते हैं। स्टैक के दो केस होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस आपका होता है इफ 2 बाइट इन्फॉर्मेशन स्टोर एट द टॉप ऑफ स्टैक देन इट्स एड्रेस डिक्रीज बाई 2। मान के चलिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है डॉटेड लाइन से, ये आपके स्टैक का इनिशियली एड्रेस है। इनिशियली एड्रेस कितना है, मान के चलिए 2016H है। ये आपकी स्टैक पॉइंटर है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है वो, इफ 2 बाइट इन्फॉर्मेशन स्टोर एट द टॉप ऑफ स्टैक, अगर इसके ऊपर हमने 2 बाइट, 2 बाइट से आपका मतलब क्या है 16 बिट। 2 बाइट, 1 बाइट होती है आपकी 8 बिट, तो 2 बाइट हो जाएगी आपकी 16 बिट। तो स्टैक पॉइंटर आपका 16 बिट का ही रजिस्टर होता है। तो जब आप इसमें 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, मतलब इसके ऊपर आप जब 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो एक 8 बिट आपका यहाँ पर स्टोर होगा और अगला 8 बिट आपका यहाँ पर स्टोर होगा। तो जो नया एड्रेस होगा आपके स्टैक पॉइंटर का वो 2 वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा। जो पहले यहाँ पर 2016 था, 2 वैल्यू हमने यहाँ पर 2 बाइट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रख दी, तो आपका जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2014H। अब इसके अपोजिट केस हम देखते हैं, इफ 2 बाइट इन्फॉर्मेशन रिट्राइव, मतलब
अभी हमने यहाँ पर 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन पुट की है स्टैक पॉइंटर पर। अब इसका अपोजिट दूसरा केस देखते हैं हम। इफ 2 बाइट इन्फॉर्मेशन रिट्राइव एट द टॉप ऑफ स्टैक। अभी हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट की थी 2 बाइट की, तो आपके जो स्टैक का एड्रेस था वो डिक्रीज हो गया था। पहले 2016 था, फिर 2014 हो गया था। अब इसका अपोजिट केस क्या है, 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर निकालेंगे, स्टैक से आउट करेंगे, तब जो आपके स्टैक का एड्रेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 2 से। मान के चलिए आपका पहले इनिशियली स्टैक आपकी ये होगी, इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये आपकी इनिशियली स्टैक है 2014 है। इसमें से आपने एक 8 बिट ये निकाली और 8 बिट आपने ये रिट्राइव की, तो जो आपकी नई स्टैक हो जाएगी वो 2 वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी और नई स्टैक का एड्रेस हो जाएगा 2016। तो ये आपको इसमें बस याद रखना है कि 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन जब आप स्टैक में पुट करेंगे तो स्टैक की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 की वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी, और अगर 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन आप स्टैक से बाहर निकालेंगे तो जो स्टैक पॉइंटर होगा आपका 2 से इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये आपकी इनिशियली स्टैक पॉइंटर की एड्रेस है 9853H है। इसमें से आपने 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर ली, मतलब बाहर निकाल ली, तो अब आपकी नई स्टैक पॉइंटर का एड्रेस कितना हो जाएगा 9855H। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 की वैल्यू से इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से आपकी स्टैक पॉइंटर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो बस इसमें सिंपल आपको ये याद रखना है कि जब स्टैक पॉइंटर के ऊपर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर स्टैक पॉइंटर से आप कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो आपके स्टैक पॉइंटर का एड्रेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको इसमें याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो इनको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।